हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रोहित गुप्ता, योर एसएसटी मेंटर। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट इकोनॉमिक न्यू चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज व्हाट इज द चैप्टर नेम। देखिए क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है आपको। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्या दिख रहा है? बहुत सारे मनी दिख रहे हैं, पैसा पैसा, जिसके बिना काम नहीं चलता है। किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करना होता है तो किस चीज की जरूरत पड़ती है? पैसे की जरूरत पड़ती है। यस और नो? नोटों की जरूरत पड़ती है। तो हमारा आज का जो चैप्टर होने वाला है, उस चैप्टर का नाम क्या है? उस चैप्टर का नाम है मनी एंड क्रेडिट। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस चैप्टर में सबसे पहले हम डिस्कशन करने वाले हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, और आफ्टर दिस हम बात करेंगे बार्टर सिस्टम के बारे में। तो आइए सबसे पहले इस चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट हम समझते हैं, इंट्रोडक्शन। तो आइए देखिए, इंट्रोडक्शन में देखिए यहां पर कई अलग अलग तरह की एक्टिविटीज आपके सामने यहां पर रिप्रेजेंट हो रही है, और ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो होती है वो किसके थ्रू होती है? मनी के थ्रू होती है। ध्यान से देखिए, यहां पर आपको मूवी देखने जाना है, और मूवी देखने के लिए आपको टिकट कटवाना पड़ता है, और उस टिकट के बदले आपको क्या देना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है। यहां पर देखिए मैडम जी जो है शू को परचेस कर रही है और पैसा दे रही है। यहां पर देखिए ये पर्सन क्या कर रहे हैं? कुछ चीजों को परचेस कर रहे हैं, और ये भी क्या कर रहे हैं? पैसा दे रहे हैं। और यहां पर अगर आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो यहां पर जो ये पर्सन है जो आएंगे, ये क्या करेंगे? आपसे पैसा लेंगे और इसके बदले आपको क्या देंगे? टिकट देंगे। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं द यूज ऑफ मनी स्पैन अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। यानी कि बहुत लंबे टाइम ड्यूरेशन से मनी का यूज हम अपनी दैनिक दिनचर्या में, एवरीडे लाइफ में क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। Look around you and you would easily be able to identify several transactions involving money in any single day. किसी भी दिन आप क्या करते हो? आप काफी सारे ट्रांजेक्शन्स करते हो। किस बेस पे? मनी के बेस पे। आपको कोई भी चीज को आपको क्या करना होता है? परचेज करना होता है। किसी भी चीज को खरीदना होता है तो आप क्या करते हो? उस चीज के बदले आप क्या करते हो बेटा? सामने वाले को मनी देते हो। ये बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, और इन सब एक्टिविटीज को हम डिटेल में समझने वाले हैं। ध्यान से देखिए, इन मेनी ऑफ दीज ट्रांजेक्शन्स गुड्स आर बीइंग ब्रॉट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी। इन सभी ट्रांजेक्शन में कई चीजें ऐसी होती है जिनको खरीदा और बेचा जाता है। खरीदा और बेचा जाता है, बट किसके थ्रू बेचा जाता है? मनी के थ्रू खरीदा और बेचा जाता है। यहां पर एक वर्ड आया है, उस वर्ड का नाम है गुड्स। गुड्स यानी क्या होता है बेटा? गुड्स यानी होता है थिंग्स। गुड्स का मतलब क्या होता है? थिंग्स, या फिर आप क्या कह सकते हो? मटेरियल। तो समझेंगे इसको, मटेरियल दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। यानी वो सभी चीजें जो ह्यूमन की नीड्स को क्या करती है? पूरा करती है, उनको आप गुड्स कह सकते हो, उनको आप मटेरियल कह सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिए, यहां पर इन दो डायग्राम्स में अगर आप ध्यान से देखें कि अगर आपको कोई चीज परचेज करनी है तो उसके बदले आपको क्या करना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। यहां पर भी देखिए ये पर्सन किसी चीज को परचेज कर रहे हैं तो उसके बदले इनको क्या दे रहे हैं? पैसा। क्या सर चीजों के बदले पैसा देना? नहीं, आप सर्विसेज भी प्रोवाइड आप कर सकते हो। जैसे यहां समझिए, इन सम ऑफ दीज ट्रांजेक्शन सर्विसेज आर बीन एक्सचेंज विथ मनी। आप क्या कर सकते हो? सर्विसेज का यूज भी आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मनी। यानी आप पैसा दीजिए और आपको सामने वाला पर्सन क्या करेगा? आपके लिए काम को करेगा। जैसे क्या होता है कि घर बनता है, अब घर बनने के लिए लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप क्या करते हो? सामने वाले को मनी देते हो, और वो एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए आपके लिए क्या करता है? काम को करता है। यहां पर भी देखिए डायग्राम में लिया था, तो ये क्या कर रहा है? ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। दीज टू एग्जाम्पल शो द सर्विसेज, राइट? तो देखो, इन सम ऑफ दीज ट्रांजेक्शन सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज विथ मनी। सर सर्विसेज का मतलब क्या होता है? सर्विसेज का मतलब समझिए, फैसिलिटीज दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। यानी जो भी इंसानों को चीज की रिक्वायरमेंट होती है, सर्विसेज की, काम की रिक्वायरमेंट होती है, उन काम को वो नहीं करता है, बल्कि वो क्या करता है? दूसरों से उसको करवाता है। इसको हम कहते हैं सर्विसेज। और इस सर्विसेज के बदले क्या करना होता है? हमें पेमेंट करना होता है। किस फॉर्म में? मनी की फॉर्म में। देखिए आगे, फॉर सम
there might not be any actual transfer of money taking place now but a promise to pay money later. कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें आप डायरेक्टली मनी को नहीं देते हो, बल्कि आप सामने वाले पर्सन को ये प्रॉमिस करते हो कि इन फ्यूचर वो आपको क्या करेगा, रिपेमेंट कर देगा, दोबारा आपकी सर्विसेज का पेमेंट कर देगा, मगर अभी उसके पास पैसा नहीं है। ठीक है, इस तरह की एक्टिविटी को भी आप देखेंगे। आपका जो चैप्टर का नाम था वो था मनी एंड क्रेडिट। तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट का मतलब मेरे प्यारे बच्चों होता है लोन। तो कभी कभी क्या होता है, लोन। अब लोन कैसे मिलता है आपको? लोन मिलता है कोलेटरल से। अब सब कोलेटरल क्या होता है? वो चीजें जो आपकी खुद की होती है उनको आप क्या करते हो, सामने वाले के पास रखवाकर आप उससे क्या करते हो, मनी को ले लेते हो। इसको हम कहते हैं कोलेटरल। खैर, इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। यहां पर देखिए, ये पर्सन आया है, इन पर्सन के पास इन्होंने मनी दिया है और इसने रिक्वेस्ट करी है कि वो क्या करेगा, वो फ्यूचर में इस मनी को दोबारा लौटा देगा विथ इंटरेस्ट। ध्यान रखना, विथ इंटरेस्ट, यानी एडिशनल अमाउंट आपको यहां पर पे करना होगा। देखिए आगे, Have you ever wondered why transaction are made in money? क्या कभी आपने सोचा कि हमेशा मनी के बेस पे ही हमेशा ट्रांजेक्शन क्यों किए जाते हैं? सर, मेरे पास एक पेज है, उस पेज को मैं ऐसे सामने वाले को दे दूं तो क्या वो मुझे चीजें देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि यहां पर कुछ ऐसा सिस्टम है जो कहीं ना कहीं कागज को मनी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, एक ब्लैंक पेज को वो एक करेंसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। और वो क्या होता है, देखिए, वो होता है, द रीजन इज सिंपल, अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजीली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विसेज दैट ही और शी माइट वांट। तो सीधी सी बात है, मनी को होल्ड करना क्या होता है? मनी को होल्ड करना बड़ा आसान होता है। आप अपनी जेब में रख लेते हो पैसे को, आप पर्स में रख लेते हो अपने पैसे को, बोलो यस और नो। तो और इस पैसे के बदले आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट को भी परचेज कर सकते हो और इसी पैसे के बदले आप सर्विसेज को भी यूज में ले सकते हो। ठीक है, डन, बहुत अच्छी बात। आगे देखिए, बट मेनी इयर्स अगो देयर वाज अ मनीलेस इकोनॉमी कॉल्ड अ बार्टर सिस्टम। मगर क्या सर स्टार्टिंग से ही हमारे पास मनी है? नहीं, बहुत टाइम पहले की बात है। वहां उस टाइम पे मनी नहीं हुआ करती थी। उस टाइम पे किस सिस्टम का यूज होता था? उस टाइम पे बार्टर सिस्टम का यूज होता था। सर, बार्टर सिस्टम को समझाइए। चीजों के बदले चीजों को देना, इसे ही हम कहते हैं क्या? बार्टर सिस्टम। यानी थिंग्स के बदले थिंग्स को देना, इसे ही हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। आइए डिटेल में समझते हैं। देखिए, अब हम यहां पर समझते हैं, इन दिस इकोनॉमी ट्रेड टुक्स प्लेस विदाउट मनी बीइंग यूज्ड। और इस ट्रेड में हम क्या करते हैं, जो थिंग्स है उसके बदले थिंग्स को क्या करते थे, रिप्लेस करते थे, और यहां पर मनी का कोई यूज नहीं होता था। और इस सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम के नाम से जानते थे। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, ये एक पॉटर है और ये क्या चाहता है? ये चाहता है कि मुझे कहीं से क्या मिल जाए, व्हीट मिल जाए। राइट, ये एक पॉटर है, ये क्या चाहता है, ये मुझे कहीं से व्हीट मिल जाए। सामने से एक पर्सन आता है और वो व्हीट सेलर है और ये कहता है, क्या कहता है कि भाई मुझे कहीं से क्या मिल जाए, मुझे कहीं से पॉट मिल जाए। ठीक है, ये कह रहा है कि मुझे पॉट चाहिए, ये कह रहा है कि मुझे व्हीट चाहिए। तो क्या होता है, देखिए, तो दोनों क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ चीजों को एक्सचेंज करते हैं। यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखिए, जो पॉटर है, इस पॉटर ने क्या करा, अपने कुछ पॉट्स को दिए। किसको दिए? इसको, व्हीट सेलर को दिए। तो इस व्हीट सेलर ने भी क्या किया, इस व्हीट सेलर ने भी अपने कुछ व्हीट्स को सामने जाके रख दिए। ठीक है, यस और नो, आई विल सेल यू व्हीट फॉर योर प्रोडक्ट। क्योंकि दोनों के पास क्या है, दोनों के पास दोनों की रिक्वायरमेंट की चीजें अवेलेबल है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। क्या कहते हैं बच्चों इनको? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट के नाम से इसको जाना जाता है। ध्यान से देखें, और इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। क्योंकि इस पॉटर की भी नीड पूरी हो गई और इस व्हीट सेलर की भी क्या हो गई, नीड पूरी हो गई। डन। अब देखिए, बार्टर इज अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बाय विच गुड्स एंड सर्विसेज आर डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स और सर्विसेज विदाउट यूजिंग अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। व्हाट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज? मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज सच एज मनी। तो यहां पर दोनों ने अपनी नीड्स को क्या कर दिया, पूरा कर लिया, मगर यहां पर मनी का यूज नहीं हुआ। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, बोथ पार्टीज एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज। दोनों ही पार्टीज को
दोनों ही प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट थी और दोनों ने एक दूसरे से अपने प्रोडक्ट को क्या कर लिया बेटा, एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, आप देखिए आगे, और दोनों क्या हो गए, खुश हो गए। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट के नाम से हम जानते हैं। यहां पे डबल कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है, व्हाट अ पर्सन डिजायर टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट अ अदर विशेस टू बाय। यानी एक पर्सन वही चीज को बेचना चाहता है जो सामने वाला परचेज करना चाहता है, इसीलिए इसको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कहा जाता है। मगर इस तरह के बार्टर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है और उन्हीं प्रॉब्लम्स को अगर हमें आगे डिस्कस करना है। देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बार्टर सिस्टम इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है, आगे देखिए, बट डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट वाज नॉट पॉसिबल एवरी टाइम। हमेशा ही डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट यानी कि बार्टर सिस्टम पॉसिबल नहीं है। आइए इस चीज को हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, मान लीजिए वापस दोनों क्या है, एक दूसरे के सामने आए, ये पॉटर है और ये क्या है, व्हीट सेलर है। पॉटर ने क्या कहा, पॉटर ने कहा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे व्हीट चाहिए, मैं आपको क्या करूंगा, पॉट्स दूंगा और आपको क्या, आप मुझे क्या करो, व्हीट दे दो। मगर व्हीट सेलर ने कहा नहीं, मुझे पॉट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्लोथ्स चाहिए। ऐसा ही इन्होंने कहा। तो अब यहां पर क्या हो गई, प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी चालू हो गई। अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया जाएगा, हियर देयर इज अ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। दोनों की नीड्स पूरी नहीं हो पा रही है, तो क्या होगा, नाउ पॉटर हैज टू लुक आउट फॉर अ पर्सन हु इज रेडी टू बाय हिज पॉट इन एक्सचेंज ऑफ व्हीट। तो सबसे पहले ये पॉटर क्या करेगा, पॉटर एक ऐसे पर्सन को सर्च करेगा जिसको एक्चुअली क्या चाहिए, पॉट्स चाहिए। ठीक है, यस और नो, और वो पर्सन के पास व्हीट भी होना चाहिए ताकि इसको उसकी नीड्स पूरी हो जाए। तो देखिए अब क्या हुआ, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का काम, ये जो दोनों के बीच में जो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हुआ, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का काम कौन करेगा, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का काम ये मनी करेगा, जो कि इस चैप्टर का नाम है मनी एंड क्रेडिट। तो आपको इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस अभी तक पता चली होगी कि व्हाई वी आर यूजिंग मनी। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखते हैं क्या होगा, लेट अस सी हाउ। चलिए, मनी से किस तरीके से इन दोनों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात करेंगे। ये पॉटर है अगेन, और ये क्या कह रहा है कि मुझे व्हीट चाहिए। ठीक है, तो आगे से क्या हुआ, द पॉटर वांटिंग टू बाय व्हीट हैज टू फाइंड अ बायर फॉर हिज पॉट। तो भाई इसको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो क्या होगा, बायर होगा किसका, पॉट का। तो यहां से देखेंगे, यहां से एक पर्सन आता है जिसके हाथ में क्या है, 500 के नोट हैं। ये इसको देना चाहता है, इसको क्या है, इसको पॉट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसको क्या है, पॉट की रिक्वायरमेंट। अगर इसको पॉट की रिक्वायरमेंट है तो ये सामने वाले को क्या देगा, पैसा, और पॉट किसको मिल जाएंगे, इसको पॉट मिल जाएंगे। वंस द पॉटर हैज एक्सचेंज हिज पॉट्स फॉर मनी ही कैन परचेज व्हीट्स फ्रॉम द मार्केट। तो हुआ क्या, इन्होंने पैसा दिया इसको सामने वाले को, देखिए इन्होंने सामने वाले को पैसा दिया और इसने क्या कर दिया, पॉट दे दिया। डन, इसकी नीड पूरी हो गई, इस पर्सन की नीड पूरी हो गई, और इस पॉटर को पैसा चाहिए था, इसकी भी नीड क्या हो गई, पूरी हो गई, कंप्लीट। अब क्या होगा, इसके बाद देखिए वापस व्हीट सेलर आता है और ये क्या करता है, अब पॉटर कहता है कि भाई मुझे चाहिए व्हीट। तो इसने कहा ठीक है, तो ये सामने वाले को क्या करेगा, पैसा देगा, और व्हीट कहां आ जाएगा, इसके पास। ध्यान से देखिए क्या होगा, देखिए इस तरीके से एक्सचेंज होगा चीजों का। अब ये एक्सचेंज किस बेस पे हुआ, मनी के बेस पे हुआ। किस बेस पे हुआ, मनी। क्योंकि आपको पता है प्रॉब्लम कहां आई थी, प्रॉब्लम इसको चाहिए था क्लोथ, मगर सामने वाले के पास क्या था, क्लोथ नहीं थे, पॉट्स थे। तो इसने ऐसे पर्सन को सर्च किया जिसके पास पैसा था, तो पैसा एक्सचेंज हुआ, पॉट इस सामने वाले के पास गया, इसके पास पैसा आया, और इसने पैसे को क्या करा, व्हीट सेलर को दिया, और व्हीट इसके पास आ गया। तो आप समझ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या, कि वंस द पॉटर हैज एक्सचेंज हिज पॉट्स फॉर मनी ही कैन परचेज व्हीट फ्रॉम द मार्केट। अच्छा, बहुत अच्छा। मनी एक्ट एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। दोबारा बताते हैं, मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज ऑफ प्रोसेस। अब इस सभी प्रोसेस में, यानी कि ये जो पॉटर हैं, वो पर्सन जो पैसा लेके आया था, और ये व्हीट सेलर, इन तीनों के बीच में मनी ने क्या करा, मनी ने एक इंटरमीडिएट की तरह काम किया।
ठीक है, और सभी की नीड्स को क्या करा, पूरा करा। इसलिए मनी को हम क्या कहते हैं, इसलिए मनी को हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के नाम से हम जानते हैं। मनी को किस नाम से जानते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के नाम से हम जानते हैं। डन। आगे देखिए क्या हुआ, मनी एलिमिनेट द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। यानी मनी ने क्या करा, मनी ने जो दो पर्सन के बीच में जो प्रॉब्लम्स हो रही थी उस प्रॉब्लम्स को क्या करा, रिजॉल्व करने का काम किया। ठीक है, इसलिए हम मनी को क्या बोलते हैं, मनी एक्ट एज द एक्सचेंज ऑफ मीडियम, यस और नो, या मीडियम ऑफ एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको आने चाहिए और ये आपके होमवर्क रहेंगे, इनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। एग्जामिनेशन में ये इसी तरीके से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, मेंशन एनी 3 लिमिटेशंस ऑफ द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम की 3 लिमिटेशंस आपको बतानी है। और सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल ऑफ योर ओन। अपने खुद के एग्जांपल के थ्रू आप उसको बता सकते हो, या फिर हमने जो एग्जांपल लिया है उस एग्जांपल को भी आप सेल्फ वर्ड्स में एग्जामिनेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा एसएसटी को, कि हम छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर अप करते चले जाएंगे और उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आएंगे, जो आपके लिए क्या होगा, एज अ होमवर्क होगा। इससे आपकी रिटर्न की क्या होगी, प्रैक्टिस, और आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी कि एसएसटी पढ़ने में सर बोरिंग होती है। जब एनिमेशन की फॉर्म में किसी कोई भी चीज चलती है एसएसटी की, तो वहां पर बोरिंग नहीं होती है, वहां पर एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है। आइए अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो होगा एंशियंट फॉर्म ऑफ मनी, कि सर पुराने जमाने में मनी किस तरीके से दिखती थी, क्या क्या होता था, क्या क्या फॉर्म्स होती थी मनी की। और उसके बाद हम मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, जिसको हम करेंसी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एंशियंट फॉर्म ऑफ मनी की। इन एंशियंट टाइम अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट वाज यूज्ड एज मनी। पुराने जमाने में काफी सारे ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता था, जैसे कॉमोडिटी मनी। कॉमोडिटी का मतलब होता है प्रोडक्ट या कोई भी थिंग, यस और नो। देखिए अब यहां पर जैसे आप क्या करते हो, एनिमल स्किन का यूज करते थे चीजों को एक्सचेंज करने में, या फिर आप सी शेल्स का आप यूज करते थे चीजों को एक्सचेंज करने में। आगे देखिए क्या, फॉर एग्जाम्पल सिंस द वेरी अर्ली एजेस इंडियन यूज ग्रेन्स एंड कैटल्स एज मनी नोन एज कॉमोडिटी मनी। अब यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए मुझे क्या करना है, ग्रेन्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक्सचेंज करूंगा किनका, कैटल्स का। यानी सामने वाले को मैं कैटल्स दे दूंगा और उसके बदले में क्या करूंगा, मैं ग्रेन्स को परचेज कर लूंगा। क्लियर। और ग्रेन्स के बदले ही मैं कैटल्स को परचेज कर सकता था, इसलिए हम इसको क्या कहते थे, इसलिए हम इसको क्या कहते थे बच्चे, इसको हम कॉमोडिटी मनी के नाम से हम इसको जानते थे। डन। आगे देखिए, देयर आफ्टर इसके बाद क्या हुआ, केम द यूज ऑफ मेटेलिक मनी। इसके बाद कई तरह की मेटेलिक मनी का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, जो काफी लंबे टाइम तक चला। इन मेटेलिक मनी में गोल्ड के कॉइन्स भी हुआ करते थे, सिल्वर कॉइन्स भी हुआ कर सकते थे, और कॉपर कॉइन्स भी हुआ करते थे। ये स्टार्टिंग की बात बता रहे हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं ये आपकी कॉमोडिटी मनी है। एनिमल स्किन्स का यूज करते थे आप चीजों को एक्सचेंज करने के लिए, सी शेल्स का यूज करते थे, और उसके बाद क्या हुआ, मेटेलिक मनी का यूज हुआ, जहां पर गोल्ड, सिल्वर और कॉपर कॉइन्स का धीरे धीरे यूज होना स्टार्ट हो गया। इनको हम एवरीडे यूज आर्टिकल्स के नाम से जानते थे, इनको आप प्रीशियस मेटल्स कहते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी हमें दो तरीके से रिप्रेजेंट होती है, पहली होती है करेंसी और दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है डिपॉजिट विथ बैंक। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं करेंसी की। देखिए करेंसी में क्या होता है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, जैसे पेपर नोट्स और कॉइन। आजकल के टाइम पे तो हम प्लास्टिक मनी का भी यूज कर रहे हैं, मगर हम पहले की बात कर रहे हैं। तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो मनी है उसके अंदर पेपर नोट्स आते थे और कॉइन्स आते थे, जैसे ये आपको दिख रहे हैं 20 का नोट, 50, 100, 500 इस तरह का, और कॉइन्स की फॉर्म में इस तरह के कॉइन्स आपके सामने रिप्रेजेंट होते थे। द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। अब इस करेंसी का अपने खुद के लिए कोई यूज नहीं है, समझ में आ रही है बात, यानी किसी भी करेंसी का अपने खुद के लिए कोई यूज नहीं है, बल्कि दूसरे के लिए वो यूजफुल है। यानी अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप क्या कर सकते हो, सामने वाले से चीजों को आप परचेज कर सकते हो, बट
अगर आपकी जेब में पैसा रखा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पैसा खुद के लिए कोई चीज को परचेज नहीं कर सकता, वो आपके लिए चीजों को क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है। तो इसके लिए अपनी खुद की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बल्कि ये दूसरों को क्या करता है, इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करने का काम करता है। जैसे देखिए, देन व्हाई इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यहां पर आप देखिए, ये कुछ एक्टिविटीज आपने देखी थी, इन एक्टिविटीज में मनी का ही क्यों यूज हुआ, तो मनी का यूज इसलिए हुआ क्योंकि it is accepted as the medium of exchange because the currency is authorized by the government of the country। कौन, अरे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यस और नो, ये सिंबल आपको दिखता है हर नोट पे, हर कॉइन्स के ऊपर ये सिंबल होता है। देखिए, it is accepted as the medium of exchange because the currency is authorized by the government of the country, और in India the Reserve Bank of India issue currency notes on behalf of the central government। सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से आरबीआई क्या करती है, जो कॉइन्स होते हैं, जो नोट्स होते हैं, जो करेंसी होती है, उनको क्या करती है, फॉर्म करने का काम करती है, और इंडिया के अलग अलग जगह पे वो क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट। एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। सिर्फ आरबीआई ही क्या कर सकती है, सिर्फ आरबीआई ही नोट्स को क्या कर सकती है, या करेंसी को फॉर्म कर सकती है। अदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नोट्स को फॉर्म नहीं करती है, क्योंकि वो क्या होता है बेटा, वो इनलीगल होता है। Moreover, the law legalized the use of rupee as the medium of payment that cannot be refused in settling transaction in India। अब इंडिया में रहने वाले जितने भी पर्सन्स हैं, वो सभी क्या कर सकते हैं, इन करेंसी के बेस पे चीजों को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, और कोई भी पैसे के बदले चीजों को देने के लिए मना नहीं कर सकता है। डन। तो यहां पर ये एक्टिविटी हो रही है, अगर इस लेडी को कोई चीज परचेज करनी है या सेल करनी है, तो वो करेंसी के बेस पे इन सब चीजों को परचेज कर सकती है या सेल कर सकती है। नो इंडिविजुअल्स इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज। रुपीज में कोई भी पर्सन उसको मना नहीं कर सकता। Hence, a rupee is widely accepted as the medium of exchange। और इसीलिए रुपीज को हम क्या करते हैं, इसलिए रुपीज को हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के नाम से हम जानते हैं। क्लियर, बहुत अच्छी बात। आगे देखिए, मनी की बात करते हैं। यह आपका एंशियंट फॉर्म ऑफ मनी था, इनको हम कमोडिटी मनी कहते हैं, जिसका एवरीडे यूज आर्टिकल्स होता है। मेटेलिक मनी में आपने प्रीशियस मेटल्स को देखा। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में आपने नोट्स को और कॉइन्स को आपने देखा, जिनमें देखो पेपर नोट्स थे, नॉट एवरीडे यूज आर्टिकल्स। इनका यूज आप डेली बेस पे नहीं करते हो, ठीक है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे इनका आप यूज करते हो। इसके बाद कॉइन्स देखे, कॉइन्स नॉट प्रीशियस मेटल्स। अब क्या हो गया, पुराने जमाने में बेटा हम क्या कर रहे थे, गोल्ड से, सिल्वर से, कॉपर से हम क्या कर रहे थे, कॉइन्स को बनाने का काम कर रहे थे। समय के साथ साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए, हमने रियलाइज किया कि इतने प्रीशियस मेटल्स का यूज हमें करेंसी में नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद हमने क्या करा, कॉपर का यूज, ब्रॉन्ज का हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया। डन। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी आर ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। यानी कि हमारी जो अभी की जो करेंसी है वो हमेशा किसके थ्रू, आरबीआई के थ्रू रन होती है। वही उसको फॉर्म भी करता है और वही उसको क्या करता है, आगे बढ़ाने का काम भी करता है। इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चंस क्या है, जितने भी अभी तक हमने पढ़ा है, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आपके सामने वापस हम लाए हैं। ध्यान से देखिए। लुक एट 10 नोट। 10 का आप नोट देखिए। व्हाट इज रिटर्न ऑन टॉप। तो टॉप पे क्या लिखा होता है, टॉप पे क्या सिंबल बना होता है और क्या लिखा होता है। कैन यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। क्या आप इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई इज मॉडर्न करेंसी एक्सेप्टेड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। फाइंड आउट द रीजन। दिस इज सेकंड क्वेश्चन इज रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज आप इसको ध्यान से अपने खुद के वर्ड्स में लिखिए। सो hope so कि this lecture is beneficial for you. This is your first lecture of economic chapter number 3, that is money and credit। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much for watching this video.